वेलकम बैक नाजरीन, मुस्कुराती सबके साथ मैं हूं अरसला ताहिर और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन कर लिया है हकीम शाह नज़ीर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं मिजाज? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बाहर का मौसम सर्दियों वाला आ गया, आपको भी मिला? अभी आप आए तो चेंज हुआ। बाहर नहीं, इतना नहीं है, दिन के टाइम पे नहीं है, रात के टाइम पे। रात कितनी ठंडी थी? हाँ, ठंडी हो जाती है और ठंडी हवा चल रही होती है और धूल मिट्टी भी उड़ रही होती है। बिल्कुल ड्राइनेस बढ़ गई। और जिन लोगों को मेरे ख्याल है सांस की परेशानी है या फिर एलर्जी जिनको होती है, तो क्या साइनसाइटिस एलर्जी हो या अस्थमैटिक एलर्जी हो, उनके लिए ये मौसम बहुत नुकसानदेह होता है। ठीक है, तकलीफ में आ जाते हैं, उनका सांस फूलने लग जाता है, बाज़ लोगों को नाक बहने लग जाती हैं और जब सुबह उठते हैं तो 20-25 छींकें एक साथ आ जाती हैं और गला भी ख़राब हो जाता है, बुखार सा फील होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी एंटी एलर्जीज खानी पड़ती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए एक पत्ते हमारे होते हैं जो एंटी एलर्जी होते हैं, जैसे बनफशा के पत्ते। अच्छा, पत्ते ये एंटी एलर्जी हैं? जी, एंटी एलर्जी। बनफशा के पत्ते पंसारी से मिल जाएंगे, जड़ी बूटियों की शॉप से। बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच और बरगे बांसा यानी बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। ये कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, काफ़ी क्योर हो जाएगा। दूसरे दिन से सिर्फ 1 टाइम पिए। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। मेरे ख्याल में 3-4 दिन में मुकम्मल ठीक हो जाए। तो सर ये बस पियेंगे, उसके बाद चाहे वेदर चलता रहे आप ठीक रहेंगे? आप ठीक रहेंगे, चाहे सर्दी वो 2 महीने पर चली जाए, 3 महीने पर चली जाए, क्योंकि आपने शुरू में जब भी अगर आपको ये तकलीफ हो आप इसे इस्तेमाल कर लें। ये एक एंटी एलर्जी होती है और ये साइनसाइटिस के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपको दमा सांस रहता हो, आप इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना इन्हेलर अपने डॉक्टर के मशवरे से उस पर रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा और उसे जारी रखिएगा। एक फूल मिलेंगे गुले जूफा के नाम से, गुले जूफा, उसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के इसी तरह उबाल लें और रात सोने से पहले पी लिया करें। आप देखें जितना बलगम रेशा है सब निकालेगी, सांस को बेहतर करेगी ये। सही। अच्छा, जिनको एलर्जी नहीं है, कभी कभी उनको भी अचानक से ये अटैक, तो ये तो वक्ती होता होगा ना उनको? नज़ला, जुकाम, खांसी, जैसे मेरा हो गया गला खराब, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल और कर इसके सकते कोई हैं। साइड इफेक्ट्स? अगर आपको खांसी बहुत ज्यादा और ये दोनों यानी सांस में आवाज आ रही है खुर खुर की और बेतहाशा खांसी है, बाज़ लोगों को सीने में दर्द शुरू हो जाता है, तो इस खांसी को दूर करने के लिए आप ड्राई फ्रूट वालों से काली किशमिश ले लें। काली किशमिश सही है। उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के इसका कहवा बना लें यानी उबाल लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पियेंगे, पहले दिन ही आराम आ जाएगा। 2-3 दिन पी लें, हर किस्म की खांसी दूर हो जाएगी। और ऐसे ही अगर खा लें उस काली किशमिश को, टाइम ना हो किसी के पास उबालने? नहीं, टाइम नहीं, इसका कहवा बनाना है। किशमिश खाने से नहीं होगा इस तरीके से। अब बाज़ लोग कहते हैं कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना, आपने देखा अक्सर लोगों के डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, तो वो मुख्तलिफ क्रीम्स लगा रहे होते हैं, ये लगाने से नहीं जाएगी। अच्छा, याद रखिएगा। हाय, इतने महंगे महंगे हम जो सीरम खरीद रहे हैं, लोशन खरीद रहे हैं, लगाने से नहीं जाएगी। क्या करें? 2 अमल करने होंगे। अच्छा। एक अपनी नींद पूरी करें, दूसरी चीज हरी किशमिश होती है ना, लंबी वाली सुंदरखानी किशमिश, अच्छा, उसके 10 दाने 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट उस किशमिश को खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। 1 महीना पिए, ये डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे आपके। सही। अब चाहे वो नींद भी पूरी ना करें, क्योंकि बाद लोगों को नींद ही नहीं आ रही है, वो तो जाग रहे हैं। नींद देखें आप, कम से कम हर इंसान को 8 घंटे की नींद चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बॉडी आपकी वीक हो जाएगी, दूसरा मेमोरी लॉस हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन होगा आपको, और सुस्ती काहिली होगी। बिल्कुल ऐसे नहीं, ये आपने एक बहुत अच्छी बात की है और ये हम सब सुनते आए हैं, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं करता। अब नहीं सो रहे हैं, रात को बहुत सारे आपके काम हैं, आपको याद आ गया मुझे ये, इसको ये जवाब देना था, इसको ये जवाब देना था, सुबह के लिए करना था, और रात खराब हो गई अब आपकी। अब इस तरह से चलता रहेगा सिलसिला, तो क्या अगर जो आप बता रहे हैं ये कहवा किशमिश वाला वो पीते रहें और नींद उस तरह से पूरी ना करें, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। ये आपने जबरदस्त, कलर अच्छा हो जाता है। सही है। दूसरा, पहले आपने नींद की बात की ना कि आप पहले गांव देहात में, मेरा ताल्लुक कैपिके से है, ठीक है। अब वहां पे भी लोग पहले ईशा की नमाज के बाद सो जाते थे और सुबह फजर के टाइम पे उठते थे। अब वहां पे भी रात को 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सो रहे हैं और अपनी मर्जी से उठ रहे हैं। उसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि
क्यों? जो दूसरी दुनिया है ना, एक और कहीं और जो लोग हैं वो वहाँ लोग नहीं, मैं तो कुछ और ही बात कर रही थी कि कहीं लोगों के ज्यादातर रिश्तेदार जो है ना वो बाहर रहते हैं। पाकिस्तान में लोग कम रहते हैं क्योंकि यहाँ बड़े मसाइल हो चुके हैं। अब वो एक लंबी बहस हो जाएगी कि रोटी कपड़ा मकान के मसाइल हो रहे हैं, जो भी मसाइल हो रहे हैं, तो वो चले जाते हैं वहाँ। अब हमें अपने फैमिली वालों से बात भी तो करनी होती है ना उन लोगों से, और हमारे खुद के कुछ काम भी ऐसे चल रहे होते हैं कि रात में ही हो रहे होते हैं क्योंकि वहां दिन निकला हुआ है, तो आप सो तो सकते नहीं है। अब आपको जो है ना ऐसी ही कोई आसान चीजें बतानी है। अब देखिए मैंने बहुत ही आसान बताई, एक तो ये बता दिया आपने, आसान हो गई, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बनफशा के पत्तों का बता दिया, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि इस मौसम में ड्राई वेदर होता है, बाल ऐसे होते हैं खड़े खड़े, बिल्कुल, और बाल यूं करो तो लटे निकल रही होती हैं, जैसे खिजा का मौसम, बिल्कुल पत्ते गिर रहे होते हैं, इस तरीके से बाल गिर रहे होते हैं। बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं, बालों का ये फ्रंट खाली हो रहा होता है, बाज की बैक खाली हो रही होती है, और दूसरा बालों में दो मुंह भी हो रहे होते हैं। और वक्त से पहले यानी अगर 35 साल से कम उम्र है उनके भी बाल वाइट हो रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा लोगों को। तो उसको क्योर करने के लिए एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाएं, एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाएं 4-5 महीने तक। 4-5 महीने तक? हाँ। वेट नहीं बढ़ जाएगा इससे? नहीं बढ़ेगा, एक अखरोट से कुछ नहीं होता। अच्छा, एक अखरोट थोड़ी होगा, एक तो अखरोट होगा, उसके बाद एक अंडा भी होगा, उसके बाद एक नाश्ता भी होगा, एक चाय भी होगी, एक कॉफी भी होगी। वो तो नाश्ता है। अच्छा। वो कीजिए आप, और हेल्दी नाश्ता किया करें, और दोपहर का खाना उससे थोड़ा सा लाइट करें, रात का खाना और लाइट करें, तो इस तरीके से आपका वेट नहीं बढ़ेगा। वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें आप। बिल्कुल सही। आप वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें, आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको विटामिन डी भी मिलेगा और बहुत सारी ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। सही, विटामिन डी तो जब मिलेगा जब मेरा ख्याल है दिन में वॉक करेंगे, दिन में वॉक करेंगे, शाम को 5 बजे 6 बजे करें सूरज की रोशनी में। बाकी अगर रात को आप वॉक करेंगे तो फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड ला रहे होते हैं, ऑक्सीजन भी नहीं ला रहे, कोई फायदा नहीं होना रात लोग। लेकिन ज्यादातर अब हो गया है कि शाम में चले जाते हैं वॉक करने मगरिब के बाद। नहीं, अब कुछ समझ आ गई है, बार बार हमने कहा है, लोगों को समझ में आ गई है। अच्छा भाई, समझ आ रही है लोग। ठीक है। अच्छा, दूसरा, बाल जिस तरह गिर रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, सबकी ख्वाहिश होती है कि उनके बाल अच्छे हों। तो अपने घर बैठे आप अपने बाल को सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करें। आपने देखा पार्क में घास लगी हुई होती है ना, जैसे आपके पीछे भी घास लगी हुई है, ठीक है। इसकी 1 चम्मच ऊपर से ऐसे काट लें, 1 चम्मच के बराबर। ये जो पार्क में ग्रास होती है इसको कह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, 1 चम्मच काट लिया आपने, ऊपर का हिस्सा काट लिया, और वही ऊपर का हिस्सा जो आपने काटा है उसे 1 पाव नारियल के तेल में डाल लें आप, ठीक है, और 1 घंटा धूप में रख लें। अच्छा, आपका तेल तैयार हो गया। ये तेल सिर्फ बालों पे लगाएं, आप जड़ों पे लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे, और सर पे जो खुश्की आ रही होती है वो भी दूर हो जाएगी, और सर में ईचिंग होगी वो भी दूर हो जाएगी, बालों का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और बाल घने होंगे, जैसे घास घनी होती है ना, ऐसे बाल घने हो जाएंगे आपके। इसको पकाना भी नहीं है, बस ग्रास को आपने कोकोनट। अच्छा, इसकी कोई मेजरमेंट है, मतलब कितना? 1 पाव नारियल का तेल ले लें और 1 चम्मच घास डाल दें उसमें। वाह, मुफ्त की चीज है, कितना आसान, मतलब, और हम इतना महंगा सब। अच्छा, ये टिप जो है ना, मेरी अपनी छोटी बेटी की टिप है ये, और उन्होंने यूज की है। मैंने बताई थी, उन्होंने यूज करके मुझे बताया, अब ये रिजल्ट आया, देखें बाल कितने। अब मैंने बाल उसके देखे तो ये कि मैं खुद हैरान हुआ। और इसको कितने टाइम, मतलब वीकली? ये जितना अरसा यूज करें, वीक में 3 बार यूज करें, लेकिन जितना अरसा यूज करें, साइड इफेक्ट तो है नहीं। घास में क्या होती है, आयरन, कैल्शियम, ये चीजें होती हैं जो बकरियां भी खा रही होती हैं। सही। और अच्छा, ऑयल लगाने का टाइम, ये जो सर पे आपने लगा लिया, इसको कितनी देर तक लगा के रखना चाहिए? 2 घंटा लगा लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें। कुछ लोग ये कहते हैं कि सब कि नहीं, पूरी रात नहीं आप मत लगाइए। नहीं, बाद लोग ना 2-2 दिन 3-3 दिन तक लगा रहता है, उसमें आपके बालों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, फिर बाल कमजोर हो जाते हैं, ओवरनाइट लगा सकते हैं। सिर्फ रात को लगा लें, सुबह धो लें, या दोपहर को लगा लें, उसके 2 घंटे बाद धो लें। सही। 1 दिन छोड़ के करना है, डेली ऑयलिंग नहीं करनी है। डेली इंशाल्लाह आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। बेहतरीन बात है। कुछ खाने के लिए भी बताएं बालों के लिए। देखिए, खाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, मौसम के हिसाब से जो फ्रूट मिले वो इस्तेमाल कीजिए। आजकल गाजर आए हुए हैं, आप गाजर का इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेहतर है और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ओवर थिंकिंग ना करें, सोच, डिप्रेशन, टेंशन, इसको अवॉइड करें। इसकी वजह से आपने देखा होगा ज़्यादातर वकील भी गंजे होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं, सोच ज़्यादा होती है उनकी।
और मैं माजरत करता हूँ अपने वकील भाइयों से, लेकिन ये है कि जो ट्रू है। हाँ। और दूसरा ये है कि खुश रहा करें, आप जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से दूर हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, जितना खुश तो रहेंगे। किस बात पे खुश रहें? अपने दिल को खुश रखें, अपने आप को। मैं खुद एंजॉय करता हूँ। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो जाए आप एंजॉय करते हैं? नहीं, मैं पेट्रोल महंगा हो जाए, देखें वो एक अलग चीज़ है। अब पेट्रोल हो गया, अब महंगाई हो गई, अब ये जो महंगाई आ रही है, अब महंगाई कम करने की बातें हो रही हैं, ये सब बातें ही हो रही पड़ी हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि जिसने अपना घर भरना था वो भर गए। अच्छा, बाकी भुगत हम लोग रहे। सही है, सही है। अच्छा, अब कुछ खाने पीने की भी रूटीन क्या डिफरेंट करनी है सर्दियों के मौसम में? देखें, कौन सी सब्जियों चीज का- किस वक्त खाई जाए? सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा चिकनाई खाने से भी आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ हो जाते हैं। जब फैटी लिवर यानी जिगर के गिर्द चर्बी हो जाना, या वर्मे जिगर यानी जिगर का सूज जाना, फिर जिगर जो है वो खून नहीं बनाता, बलगम बनाना शुरू कर देता है। तो इसको ठीक, ये ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत है। तो ये उसके लिए एक बूटी आती है मक्कोदाना। मक्कोदाना और कासनी के बीज 1-1 चम्मच 1/4 कप पानी में डाल के इसका कहवा बना लें। 1 कप सुबह नाश्ते से पहले ठंडा करके पीना, नीम गर्म, और 1 कप रात खाने से पहले पिएं। ये जो सुबह उठते हैं ना, चेहरा सूजा हुआ होता है, ये भी चीज़ दूर हो जाएगी। दूसरा, आपका वरम जो है, सूजन जो है, ये भी दूर हो जाएगी। फैटी लिवर भी दूर हो जाएगा, खून बनना भी शुरू हो जाएगा और एक्टिव भी हो जाएंगे। फैटी लिवर होने की वजह से ना मुंह का जायका कड़वा कड़वा महसूस होता है, टेस्टलेस होता है, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी आपकी। ये क्या चीज ये बताई कम से कम आपने? महीना 2 महीना यूज़ करें। मक्को, आई थिंक मक्कोदाना मक्कोदाना और कासनी के बीज। अच्छा, इनका कोई जो शानदार टाइप की चीज बनानी है? जुशांदा बना के पी लें, कहवा बना के पी लें। ठीक है। 1-1 चम्मच 1/4 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह नाश्ते से पहले, 1 कप रात खाने से पहले पी लें। आप कुछ अर्सा पी लें, आप खुद अपने अंदर चेंजिंग्स महसूस करेंगे। एक होता है ये जो मैंने बताया वरम होता है, एक होता है मोटापा, जी बिल्कुल। पेट फैल बढ़ रहा है, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी सब बढ़ रही है, और लोग वॉक भी कर रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा। जाहिर बात है आपकी ग़िज़ाओं में, आपका लाइफ स्टाइल है। आप याद रखिएगा, खाना खाने से 2 घंटे पहले वॉक करना है आपने, 2 घंटे के, और वॉक करने के भी 2 घंटे के बाद आपने खाना खाना है, और उसके 2 घंटे के बाद जाके सोना है। याद रखिएगा, अगर आपने वॉक किया और बैठ गए और खाना खा लिया और उसके बाद जाके फौरी जाके बेड पे जाके चले गए, वो फ़ायदा कोई नहीं होगा, आपके बॉडी पे और फैट बनेगा उससे, सही। और आपका लाइफ स्टाइल तब्दील होगा, उसमें डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेट को कम करने के लिए 4 जड़ी बूटियाँ ले लीजिएगा आप। एक कलौंजी, कलौंजी आप ले लें 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, खवी बूटी जिसका दूसरा नाम है असगर मुखी बूटी, खवी बूटी पंजाब में कहते हैं, ये भी 50 ग्राम, सनोबर के पत्ते 50 ग्राम। इनको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। 10-12 दिनों में देखिएगा कपड़े कितने लूज होते हैं। अच्छा। और 1 महीने में आप स्मार्ट कितने होते हैं? कम से कम 7 किलो से लेके 4 किलो से लेके 7 किलो तक आपका वजन कम होगा। इसमें डबल चिन भी शामिल है। हाँ, मुझे फेस के फैट का बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है ये कि डबल ओवरऑल चिन भी बॉडी कम करेगी, गर्दन के पीछे की चर्बी भी कम करेगी, पेट, हिप्स, थाइस सब कम करेगी ये, जहाँ जहाँ फालतू फैट होगा। सही है, सही। और खुद आप फोन करके यहाँ बताएंगे आपको कितना फायदा हुआ। क्या बात है, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही होगा। और भी बहुत सारी बातें करेंगे हकीम साहब से। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती है सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शान नज़ीर। अच्छा जी, सर्दियों पर बात कर रहे हैं हम, और सर्दियों के हमने बहुत सारे मसाइल पे बात की, स्किन पे बात की, बालों पे बात की। अच्छा, एक तकलीफ जो अक्सर लोगों को रहती है सर्दियों के आते ही, जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है, और ये सर्दी की वजह से होता है या ये होता है तो पहले ही है लेकिन सर्दी में ये जाग जाता है, ऐसा क्या है इसका कनेक्शन सर्दी से? कि जिन लोगों को भी जैसे अर्थराइटिस पेन कहलाता है, ये घुटनों में टक टक आवाज़ आती है, घुटनों में गैप आ जाता है, और एक ये अर्थराइटिस कहलाती है। एक जोड़ों में सूजन भी हो जाती है दर्द के साथ साथ, वो रोमेटाइज अर्थराइटिस कहलाती है। तो उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले से होती है, दवाएं खा रहे होते हैं, आराम होता है, और इसके अलावा
सर्दियों में दर्द जो है वो ज़्यादा तंग करता है। बाज़ लोगों को L4 L5 के मोरे हिल जाते हैं, जिससे अर्कुल निसा का दर्द, जिसे शॉटिका पेन कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है। इन दोनों तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, जैसे घुटनों का दर्द हो यानी जोड़ों का दर्द हो, या कमर का दर्द हो या मोरों का दर्द हो, उसको ठीक करने के लिए टोटली 4 जड़ी बूटियाँ ले लें। एक इलायची आपने देखी होगी, इलायची इसके दरख्त की जड़ होती है, लकड़ियाँ होती हैं, ये रेशा पैदा करती है। घुटनों में जो रेशा ख़त्म हो जाता है ना, कार्टिलेज, ये उसको पूरा करती है, जो गैप आ जाता है। तो ये आपने लेना है 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ कीजिएगा। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा। आपके दर्द में, कमर के दर्द में, मोरों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, सब में आराम होगा। इसको रोकिएगा नहीं, इसे 2-3 महीने यूज़ करके अपना दोबारा टेस्ट करवाइएगा, आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा। सही। अच्छा, एक मेरी ही जानने वाली बच्ची छोटी है, वो मेरे ख्याल 13-14 साल की होगी या 15 साल की, उसको अभी टेस्ट वेस्ट तो नहीं हुआ, उसके मुझे इससे याद आ गया, आपने कहा ना उसको भी जब सर्दियां आती हैं तो उसकी वो कहती है कि हर जॉइंट में दर्द है, यानी ये वाला जो जॉइंट है तो इसमें भी दर्द होगा, यहाँ भी होगा, ये क्या है? ये अर्थराइटिस भी कहलाता है। दूसरा विटामिन डी, कैल्शियम की कमी भी कहला सकती है, क्योंकि अर्थराइटिस जो अगर विरासत से हो, आजकल तो बच्चों में भी हो रही है। अच्छा, पहले हाँ तो ये 40 साल बाद होती थी। हाँ, मैंने पेशेंट देखे, मेरे पास आए हैं 18 साल के, 16 साल के बच्चे आए मेरे पास जिनको अर्थराइटिस हुआ है। तो इसलिए वो टेस्ट करवा लें, तो RF का टेस्ट होता है, तो वो अगर करवा लें तो आपके सामने आ जाएगा। अदरवाइज़ आम तौर पे ख़वातीन को जो दर्द होता है जोड़ों में, कमर में, हड्डियों में, आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से होता है, जो आम ख़वातीन को हो जाती है, जिसकी वजह से नाक के नीचे नलों में भी पेन महसूस होता है और एक जोड़ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है उसको, और चेहरा पीला पीला नज़र आता है। उसको ठीक करने के लिए निशास्ता गंदुम 50 ग्राम, सिंघाड़े 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच चाय वाला रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा 2-4 दिनों में आपकी कमर ऐसी हो जाएगी जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं है। और वो जो निस्वानी प्रॉब्लम है, जिस वजह से कमर में दर्द हो रहा है, वो शिकायत भी उसकी दूर हो जाएगी। और दूसरा, नाक के नीचे नलों में जो पेन होता है वो भी ठीक हो जाएगा, चेहरे पर रौनक वापस आना शुरू हो जाएगी। तो 1 महीना यूज़ करके आप छोड़ दीजिए, ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो आप बता रहे थे ना कि RF टेस्ट करवा लें, अगर वो जो बच्ची की बात मैं कर रही हूँ, अगर उसका टेस्ट करवा लेते हैं और टेस्ट में ये आ जाता है कि उसको ये प्रॉब्लम है, तब वो जो आपने बड़ों वाला ट्रीटमेंट अभी थोड़ी देर पहले बताया, 4 चीज़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चियां भी कर सकती हैं, बच्चियां 13-14 साल से लेके 60-70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये खुदा ना खास्ता कोई सीरियस इशू हो तो इससे क्योर हो जाएगा या फिर भी? इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ये अब पता चले ना उनको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब तक प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी कुछ नहीं कह सकते, या पेशेंट सामने हो। हाँ, हड्डियों का दर्द, ये जो मैंने बताया ना, ये इस उम्र में ज़्यादातर बच्चियों को जो है उस प्रॉब्लम की वजह से होता है, जो मैंने बताया निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से। तो उसके लिए ये सिंगाड़ा, निशास्ता और कमरकस वाला नुस्खा यूज़ कर लें, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अच्छा, सिंगाड़ा भी है उसमें? हाँ, सिंगाड़ा फुल फ्रॉम कैल्शियम है। ठीक, सही। अच्छा, अब थोड़ा ये चीज़ दूर हो जाएगी। और दूसरा ये है कि कोशिश करें आप तेज़ मिर्ची, बड़ा गोश्त, अचार, इसका इस्तेमाल कम करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये तो हम लोग कर ही नहीं सकते, इतनी कोई मुश्किल बात है ये, क्योंकि हम तो अब फास्ट फूड की तरफ चले गए, आपको तो पता है कि साहब। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं उनके। देखें, मुंह का जायके को आप देख रहे हो, आप अपने फ्यूचर को नहीं देख रहे हो। आप अपना फ्यूचर देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट वो टेस्ट भी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए वो भी तो बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि इस हफ्ते में 1 दफा तो अलाउ कर दें। नहीं, बिल्कुल, कभी कभी से तो कुछ नहीं होता, रोज का मामूल ना बनाइए। हाँ, सही। और अच्छा, ये अर्सला, एक चीज़ है कि आपने देखा होगा, चाहे सर्द इलाके जो होते हैं, आजकल तो कराची में भी ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं। अरे, सर्द इलाके से मैं आपको सॉरी आपको ब्रेक कर रही हूँ, सर्द इलाकों से मुझे याद है वो बच्ची कनाडा की है, उस वजह से तो नहीं है ये प्रॉब्लम? बिल्कुल। फिर ये RF फैक्टर की तरफ गई हैं। ये जो सर्द मुकाम होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। अच्छा। धूप नहीं लगती है, विटामिन डी, कैल्शियम कम हो रहा होता है, विटामिन K कम हो रहा होता है इनका। तो इसलिए प्लीज़ अपना विटामिन डी, कैल्शियम पे तवज्जो दीजिए। और जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, काला गोंद, सफ़ेद मूसली, जड़ इलायची,
सूरजजान शीरी, ये वाला पाउडर बना के सुबह शाम आप स्टार्ट कर दें 1 चाय वाले चम्मच के साथ। आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। इसका आफ्टर इफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई केमिकल तो है नहीं है। अच्छा, वेट भी उस बच्ची का ज्यादा है तो वेट भी चला जाएगा? नहीं, वेट उसका उसके लिए इससे अलग नहीं काम जाएगा। आपने ये इस्तेमाल करना है और इसके साथ अरके मको पिए, 1 कप सुबह नाश्ते से पहले, 1 कप रात खाने से पहले। ठीक हो गया। अरके मको आपको बोतल मिलेगी, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा। ठीक हो गया, चलिए। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे एड़ियां फटने पर। हाँ। तकरीबन शुरुआत हो चुकी थी, वहीं पे वापस चले एड़ियाँ जाते हैं। फट जाती हैं और बाजू का जैसे बलूचिस्तान में, कैपीके में या गिलगित बल्तिस्तान में जो सर्दी पड़ती है उसमें गाल तक फट जाते हैं लोगों के। अच्छा, लकीरें बन जाती हैं, बड़ी बुरी हालत हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए और स्किन का ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए आपने मोम लेना है, शहद के छत्ते का मोम, पंसारी से मिल जाएगा आपको। 50 ग्राम शहद के छत्ते का मोम ले लें, 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली ले लें और 20 ग्राम इसमें 20 ml 20 ml जो है वो कैस्टर ऑयल ले लें। ठीक है। आप इसको मोम को जब गर्म करेंगे ना, ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, पानी की तरह बन जाएगा। फिर इसको उतार के फौरी तौर पे इसके अंदर पेट्रोलियम जेली 50 ग्राम डाल दें और 2 चम्मच यानी 20 ml जो है वो कैस्टर ऑयल डाल दें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये एक क्रीम की सूरत इख्तियार कर लेगा। अच्छा। फिर आप ये आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे भी फेस पे लगा भी? सकते हैं। हाँ, इसका नुकसान कोई नहीं है। अच्छा। और एड़ियों पे भी लगा सकते हैं आप देखिएगा आपकी एड़ियाँ 10-12 दिनों में ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी फटी ही नहीं है। ये अरे वाह, जबरदस्त। बिल्कुल स्किन प्लान हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। जबरदस्त। और ये ड्राइनेस, और अगर आपकी पूरी बॉडी ड्राई है, आप यूं करते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है वाइट सी और उसमें सुइयां भी चुभती हैं। तो फिर ऐसी सूरत में आपने 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 2 कतरे रोगन बादाम शीरी यानी मीठे बादाम का तेल 2 कतरे डाल दें 1 गिलास में और वो पी लिया करें। पूरी बॉडी की ड्राइनेस आपकी खत्म हो जाएगी। अरे वाह, वो पीने जैसा होगा? हाँ, अच्छा। 2 कतरे तो डाल लें। अच्छा। हाँ, बहुत इजी है। 1 गिलास दूध में मिला के पिए तो इंशाल्लाह आप देखें पूरी बॉडी की ड्राइनेस को खत्म करती है वो। सही। ये मोम वही है जो मोमबत्ती होती है हमारी? नहीं, वो अलग चीज है। ये वो अलग चीज ये है? मोम देसी अलग चीज है, ये येलो कलर की है कोई उसी की फैमिली ना, मतलब? नहीं, नहीं। ये शहद के छत्ते में से निकलता है। शहद अलग करते हैं, मोम अलग कर देते हैं। अच्छा। हाँ, पंसारियों की बहुत पड़ी हुई होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसे अच्छा, वैक्स भी कहते हैं। वैक्स भी सही है। हाँ। अच्छा, फेस पे भी लगाने को कहा तो फेस लगा सकते पे हैं, कोई कॉम्प्लेक्शन हर्ज को कुछ खराब नहीं नहीं, करते? नहीं, मेरी तरह खूबसूरत नजर आएंगे। सही है, ठीक हो गया। वरना तो फेस पे लगाते हुए इंसान थोड़ा सा सोचता है ना कि क्या चीज लगाएं। लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है, यूज कर सकते हैं। हमारी अपनी बच्चियां लगाती हैं और दोस्तों की फैमिलीज में सब लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई साइड इफेक्ट वाली चीज नहीं है। और अगर चेहरे पे पिगमेंटेशन हो रही हो, धब्बे हो रहे हो या एक्नी के दाने हो रहे हो और ड्राई स्किन की वजह से ना उसमें ईचिंग महसूस हो रही हो, तो आपने 4 चीज़ें लेनी है। आप अंडे खाते हैं ना, उसके छिलके फेंक देते हैं, उसके छिलके फेंके नहीं आप। 20 ग्राम अंडों के छिलकों का पाउडर बना लें। अरे अच्छा। 20 ग्राम संदल सफ़ेद पाउडर ले लें आप। 20 ग्राम मूंग की दाल ले लें आप। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर इसमें 50 ग्राम उपटन मिला लें, मिक्स करके आप रख लें। फिर उसमें से 1 चम्मच लिया अरके गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं। पूरे चेहरे पे, यहाँ गर्दन तक पे लगा लें। आप बादलों की गर्दन भी काली हो रही होती है, लगा के आप 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर चेहरे पे दाने मौजूद हैं एक्नी के तो 20-25 मिनट के बाद चेहरा धो लें आप। रोज़ाना 1 टाइम करना है। और अगर दाने मौजूद नहीं हैं, धब्बे हैं, खड्डे हैं, निशान हैं, अपर लिप्स ब्लैक है, माथा ब्लैक है, गर्दन ब्लैक है, यूं धब्बे बने हुए हैं चेहरे पे, तो फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें आप देखना पहली एप्लीकेशन में ये कितना साफ़ होता है। दूसरे दिन दोबारा करें, दूसरे दिन करेंगे कम से कम 1 शेड साफ़ हो जाएगा। तीसरे दिन, चौथे दिन, कुछ दिन यूज़ कर लें। जब मुकम्मल साफ़ हो जाए आप इसे रोक दें। अरे वाह, जबरदस्त। तो ये अंडों के छिलके, हाँ, वो तो बड़े मतलब वो खतरनाक नहीं है? स्किन पे जाके चुभेंगे नहीं? नहीं। कोई आपके पोर्स को नहीं हिट करेंगे जाके? नहीं, उसकी वजह यह है कि उसे बारीक सुरमे की तरह पाउडर बनाना है। अच्छा। आप इन तमाम चीज़ों को एक ही मशीन में डाल के बारीक पाउडर बना लें, फिर इसको कपड़े में छान लें। अच्छा, फिर जो मोटा मोटा बचेगा क्योंकि आप जरूर उसको वो हिट दोबारा करेगा पीस लें। फेस को। तो ये बहुत आसान तरीका है। बारीक पाउडर होगा, आप लगाएं, आप देखें उसका रिजल्ट देखें आप। इसको मास्क की तरह एप्लीकेशन की जी बिल्कुल। और उसके बाद उसको वॉश कर लिया। आपको रब नहीं करना है? रब नहीं करना, क्योंकि रब तो और ये आप हाथों के नकल्स जो ब्लैक हो रही होते हैं उस पर भी लगा सकते हैं, पाँव पे भी लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं। अगर स्क्रैच मार्क्स वगैरह हो वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
सही। हाँ, ये नकल्स स्किन का ग्लो प्रॉब्लम भी आ करेगी जाता है आपकी सर्दी में जरूर। और शाइन करेगी। सही। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है, आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, कहीं जाते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपके घर में चावल तो बनते हैं। बिल्कुल। चावल को जब उबालते हैं ना, उसकी गाढ़ी पीच निकलती है। ठीक है। उसे एक कप में आप जमा कर लें और चेहरे को साबुन से धो के हाथ पे कॉटन का कपड़ा लपेटें और वो पानी जो है चावलों का जो है वो आप अपने चेहरे पे रब करते जाएं। 1-2 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखना कितना साफ होता है ये। सही। वो मतलब क्लीन भी कर देगा, मॉइस्चर भी लाएगा। हाँ, और स्किन को लिफ्ट भी करेगा। अच्छा, और वो जाहिर है वो चुभेगा भी नहीं। वो चुभेगा भी नहीं। तो बहुत देखें, सारा लेस सा होगा। हाँ, वो लेसदार होता है लेकिन थोड़ी देर का होता है ना। अच्छा। आपने 1-2 मिनट करना है और फिर चेहरा धो लेना है वापस। सही तो सही। बहुत ईजी है ये। ठीक ठीक। अच्छा हकीम साहब, सर्दियों में कुछ लोगों को, क्या ज्यादातर लोगों को भूख बहुत लग रही होती है, इतनी जरूरत भी नहीं होती खाने की जितना वो खा लेते हैं, उसके लिए क्या करें? देखें, एक बात याद रखिए, बाज लोग चटोरे होते ही हैं। सही ठीक है ना, जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ मुंह खा रहे चलता होते रहता है, हैं। सही है। समोसे भी चल रहे हैं, पकोड़े भी चल रहे हैं, बिरयानी भी चल रही है, हाँ। पाया भी चल रहा है, सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो 2 चीज़ें आप ले लीजिएगा, एक लौंग, ठीक है। एक सना मक्की। सही। ये दोनों 20-20 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें मिक्स करके। फिर खाना खाने के बाद 1 चुटकी खा लें, 1 चुटकी से ज़्यादा ना खाइएगा। लौंग और सना मक्की। सना मक्की, ठीक हो गया। आप देखना आपकी भूख कंट्रोल में आ जाएगी। आप ये चटोरापन खत्म हो जाएगा, बार बार भूख लग रही है, आप जा रहे पड़े, आपकी भूख नॉर्मल हो जाएगी। जो नॉर्मल खाना खाते हैं वही खाएंगे, फालतू चीज़ें आप खुद नहीं खाएंगे। खुद ही नहीं खाएंगे। हाँ, जबरदस्त। जब भी खाना खाएं उसके बाद 1 चुटकी खा लिया करें। सही। अच्छा, कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा खराब हो जाता है सर्दियों में। मुझे तो वजह यही नजर आ रही है कि बहुत खाते हैं, उनको ये लगता है कि सर्दी लग रही है और हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो सर्दी कम हो जाएगी। पता नहीं ये सही भी बात है या नहीं है, ये तो खैर आप बताएं मुझे। लोगों का ख्याल यही है कि सर्दी है, अगर आपने बहुत ओवर ईटिंग कर लिया, बहुत खा लिया है, तो अब आपको इतनी एनर्जी मिल गई है, इतना फैट चला गया अंदर कि अब आपको सर्दी कम लगेगी। ऐसा होता भी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सर्दियों में बाज़ लोगों को पैरों पे सर्दी लगती है, बाज़ को यहाँ सर्दी लगती है, बाज़ को सर पे सर्दी ज़्यादा लगती है। ठीक है, बाज़ ऐसे होते हैं कि अब वो घर पे बैठे हुए हैं, ब्लैंकेट लिया हुआ है, टीवी देख रहे पड़े हैं, सर्दी पड़ रही है, वो खुद भी सुकड़ता जा रहा है बीच में बेचारा। ठीक है, और जैसे ही अगर कोई हीटर या किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वापस खुलने लग जाता है वो। बिल्कुल। तो ये जो बैठे रहने की वजह से ना वो फिर हाजमा सही नहीं रहता, तेजाबियत होनी शुरू हो जाती है। ये वजह है। जी सही है। क्या आप बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करें? वॉक करें, आप चला फिरा करें, सर्दी को एंजॉय करें आप। हाय, अच्छा, सर्दी वैसे एंजॉय, मुझे भी सर्दी बहुत लगती है। अच्छा, कोई ऐसी भी चीज़ है जिसको खा के, कोई ऐसी जड़ी बूटी जिसको आपको खाने के बाद थोड़ी सर्दी कम लगे? देखिए, बाज़ लोग अंडों का इस्तेमाल करते हैं, नहीं, बाज़ लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिससे सर्दी का एहसास कम होने लग जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अपने आप को थकाइए। आप थकाएंगे, आपको खुद बॉडी गर्म होना शुरू हो जाएगी। ये ना सोचिए कि आपको बैठे बैठे सर्दी की शिद्दत कम महसूस हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब जैसे कुछ लोग हैं ना हमारे जैसे, जिनको ऑफिस जाना है, अब उनके पास टाइम नहीं है ना थकाने का, काम करने तो जाना है। वो काम करने के लिए जाने तक का जो रास्ता है, समझे, वो पहंचने तक का, उस वक्त लगती है बहुत शदीद सर्दी। बिल्कुल। आपने कितनी भी चीजें देखिए, घर से निकलते वक्त जो है ना, आपने 1-2 लौंग, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा दालचीनी और सब्ज़ चाय, इसका 1 कप बनाकर आप पी लें। आप देखें आपको सर्दी का एहसास कम होगा। आप बाहर निकलेंगे, आपको सर्दी में जैसे नज़ला जम जाता है वो भी चीज़ नहीं होगी और सर्दी का एहसास भी कम होगा। आप खुद जा रहे होंगे, आपको सर्दी ज़्यादा तेज़ नहीं लगेगी इसको पीने के बाद। और इसका टाइम क्या बताया? सुबह के टाइम। आप रात को भी पी सकते हैं। हाँ, रात को ज़्यादा मेरे ख्याल है सही है कि वो फिर ओवरनाइट इफेक्ट करेगा, आई थिंक, बॉडी में। नहीं, आप पी के निकल जाएं, जारी बात है, वो तो अंदर चली गई है बॉडी पे, वो काम कर रही है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो बाहर निकलते हैं, हमें नज़ला तंग करता है, रेशा जम जाता है, ये वो चीज़ भी होने नहीं देगा। सांस लेने में भी बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, सही। अच्छा, नींद चूंकि उस तरह से नहीं आती आप, बल्कि ज़्यादा ही आ जाती है, रात ज़्यादा बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, उससे भी कुछ परफॉर्मेंस पे ज़ाहिर फ़र्क पड़ता है आपके, आप स्लो हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? जल्दी उठ जाया करें, ज़बरदस्ती दिल पे जबर करके? बिल्कुल, आपने उठना है। देखो, जिन लोगों को भी, ये कराची का वेदर ऐसा है कि जो समुद्री हवा का, इसमें यह है कि साइनोसाइटिस एलर्जी बहुत ज़्यादा है, ये इंसान को सुस्त कर देती है। तो याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ विटामिन डी और कैल्शियम लोगों का बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। जिन लोगों का भी विटामिन डी और कैल्शियम कम हो रहा हो, तो वो एक लकड़ी आती है सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है, सिंघाड़ा, इसमें कैल्शियम की मिकदार पाई जाती है। ये दोनों 50-50 ग्राम लेके पाउडर बनाएं,
एक चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोजाना पिएं। आपको विटामिन डी भी पूरा हो जाएगा, आपका कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन कुछ अरसा यूज करना है, एक दिन नहीं। हाँ, ये हमारे यहाँ बहुत है ये कि महीना 2 40 दिन करते हैं, यूज कर उसके लें। बाद कहते हैं अरे फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं, एक चले तकलीफ थैंक में यू, आपके आराम आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच हकीम शाह नज़ीर साहब, अपनी कीमती वक्त में से वक्त बहुत निकाला। अच्छा लगा अर्सला आपसे यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे, खुशियाँ दे। जज़ाकल्लाह, सेम हियर। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है इजाज़त का, कल भी होगी आपसे यहीं पर मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।